हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। आज के इस यूट्यूब वीडियो में CUCET 2019 के पार्ट बी के क्वेश्चन आगे के डिस्कस करूँगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको 46 क्वेश्चन तक करा दिया था। आज मैं आपको 47 से कराऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। वेसल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट एक्सेप्ट ए पाइनस, बी रोज, सी मैंगो, जी नीटम। देखो, जो वेसल्स होती हैं वो एंजियोस्पर्म्स में तो होती ही होती हैं। देखो, रोज और मैंगो यहाँ पर क्या है, एंजियोस्पर्म है, तो दोनों में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन उन्होंने पूछा किस में नहीं है। अब देखो, नीटम, वैसे जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती है, लेकिन एक्सेप्शन है नीटम। नीटम में प्रेजेंट होती हैं, तो इसमें तो आपकी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी। बचा क्या, पाइनस, इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बच्चा ए, पाइनस। Then come to 48 question. Pears of commercial value are produced by which of the following genre? पेयर्स जो होते हैं नेचुरल, वो किससे मिलते हैं? तो ये मोलास्क, हमने वो एनिमल किंगडम पढ़ा हुआ है, उसमें क्लासेस पढ़ी है ना। कौन कौन सी होती है? मोनोप्लैकोफोरा, एम्फिन्यूरा, बाइवाल्विया, गैस्ट्रोपोडा, स्कैपोडा, सिफेलोपोडा, 6 क्लासेस होती हैं। तो उनमें से एक आती है आपके पास गैस्ट्रोपोडा, उसमें आता है पिनेटिडा। तो वो देते हैं। तो उन्होंने पूछा पिनेटिडा, यूनियो, एनोडोंटा या ऑस्ट्रिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ना तो ये करता, ना ये करता, ना ये वाला देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लड फ्लूक ऑफ मैन? ए फेसियोला, बी टीनिया, सी सिस्टोमोम और डी पैरागोनियम। तो कौन सा होगा? देखो, जो फेसियोला होता है ना वो होता है लीवर फ्लूक, और टीनिया होता है टेपवॉर्म। इसको ये तो होगा आपका लीवर फ्लूक, ठीक है। टीनिया होता है टेपवॉर्म। अब आप इसको फाइलम बता सकते हो कि टेपवॉर्म आ गया और लीवर फ्लूक आ गया। ये होता है बच्चा ब्लड फ्लूक, और ये होता है लंग फ्लूक। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ठीक है, सिस्टोमा। कम टू क्वेश्चन नंबर 50। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज, जो अर्थवॉर्म होती है उसमें सेगमेंटेड होती है बॉडी, वो एनिलिड में आता है ना। और एनिलिड्स की मेन जो प्रॉपर्टी होती है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो बच्चों यही होती है कि उनकी बॉडी में सेगमेंट्स होती हैं, यानी वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। तो ए पेरिस्ट्रोम, बी पेरिस्ट्रोमियम, सी प्रोटोस्ट्रोमियम या डी प्रोटोस्ट्रोम। तो कौन सा होगा इसका? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट होता है अर्थवॉर्म का, वो होता है पेरिस्ट्रोमियम। तो इसीलिए अब इसको क्या बोलेंगे? पेरिस्ट्रोमियम। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, पेरिस्ट्रोमियम। अब क्वेश्चन नंबर 51। लंग बुक्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ए इंसेक्ट्स, बी आर्केनिड्स, सी क्रस्टेशियंस या डी पेरिपेटस। देखो, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स यूज करते हैं ट्रैकिया, और जो आपकी ये आर्केनिड्स होते हैं जिसमें स्पाइडर और स्कॉर्पियन ये आता है, वो यूज करते हैं लंग बुक्स। कभी कभी ये ट्रैकियल सिस्टम इसमें से सारे ही यूज़ नहीं करते, जैसे आपका स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, वो तो लंग बुक्स का यूज़ करते हैं। कुछ ट्रैकियल सिस्टम भी यूज़ करते हैं, ट्रैकिया भी यूज़ करते हैं। फिर आता है क्रस्टेशियंस। जो क्रस्टेशियंस होते हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। पेरिपेटल्स में भी क्या होता है? ट्रैकियल सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? ट्रैकियल सिस्टम होता है। तो इसीलिए अब उन्होंने लंग बुक्स पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लंग बुक्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ। तो किस कौन यूज करता है? आर्केनिड्स भी यूज करते हैं, यानी स्कॉर्पियन हो गया, इसमें स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है बहुत सारे एग्जाम्स में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, या उन्हीं के बस क्वेश्चन में मॉडिफाइड कर दिया जाता है। एरिस्टोटल लैंटर्न इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ
ए सी अर्चिन्स, बी स्टारफिश, सी ब्रिटल स्टार, डी होलोथूरियंस। जो एरिस्टोटल लैंटर्न होता है, देखो जो एरिस्टोटल लैंटर्न होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनाया गया है, तो आप उसको गम या टीथ बोल सकते हो। 5 होते हैं जो उसमें एम्बेडेड होते हैं, उनके सॉकेट में च्युइंग करने में हेल्प करते हैं, फूड को च्युइंग बाइटिंग करने में हेल्प करते हैं, वो एकाइनोडर्मेटा में होता है। अब इन्होंने पूछा कि इसमें है वो ए सी अर्चिन्स में, बी स्टारफिश में, सी ब्रिटल स्टार्स में, डी होलोथूरियंस में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी अर्चिन्स, इनमें होता है ये। क्वेश्चन नंबर 53, इंक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। इंक ग्लैंड्स किस में प्रेजेंट होती हैं? ए पाइला, बी यूनियो, सी सेपिया या डी डेंटिलियम। जो इंक ग्लैंड्स होती हैं ये सिफेलोपोडा वाले जो है मोलास्क का ग्रुप, उसमें होती है। इंक ग्लैंड्स होती क्या हैं? जो इंक ग्लैंड्स होती हैं जो जैसे जो सिफेलोपोडा कैटेगरी में आते हैं, ऑक्टोपस वगैरह, डेविल फिश, वो क्या होती हैं, उनमें इंक ग्लैंड स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम इंक ग्लैंड्स बोलते हैं। तो वो क्या करती हैं कि वो ब्लैक या ब्राउनिश कलर का इंक प्रोड्यूस करती हैं वाटर में, कि अगर कोई इंसेक्ट या कोई प्रेडेटर उनको आता है डिफेंस करने के, उनको हार्म करने के लिए, तो एक डिफेंस का काम करती हैं। तो वो इंक ग्लैंड इंक प्रोड्यूस करती हैं, लिक्विड होते हैं जो वाटर में फैल जाता है, ब्राउनिश और ब्लैकिश कलर का होता है, तो उससे वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो वो होता है सेपिया में, इसे हम कटल फिश बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होगा कटल फिश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, ये सिफेलोपॉड्स में आता है। फिर है 54 क्वेश्चन, एक्सोलॉटिक लार्वा possesses ए एक्सटर्नल गिल्स, बी कैजुअल फिन, सी लेटरली कंप्रेस या डी ऑल ऑफ द अबव। एक्सटर्नल गिल्स, कैजुअल फिन, लेटरली कंप्रेस, ये सब होते हैं एक्सोलॉटिक लार्वा में, तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 55, द माउथ पार्ट ऑफ हनी बी यूज टू माउल्ड वैक्स एंड एडहेयर पॉलन। जो माउथ पार्ट यूज होता है एडहेयर करने में पॉलन को, वो कौन सा? लेबियम, लैब्रम, लेबियम लिगुला। तो होता है लैब्रम। इसे आप लिप भी कंसीडर कर सकते हो, पॉलन को एडहेयर करने में भी यूज होता है। कोलेजन इज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। कोलेजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, फाइब्रस प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो वो क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। अमंग द फॉलोइंग हार्वेशियन कैनाल अकर्स, इन किस में होता है हार्वेशियन कैनाल? ह्यूमेरस, प्यूबिस, क्लेविकल या स्कैप्यूला। तो जो लॉन्गेस्ट बोन होती है उसमें होता है, और आपकी जो लॉन्गेस्ट बोन है वो क्या है? ह्यूमेरस। तो ये इसी में होता है। फिर है इफ पेंक्रियास इज रिमूव्ड विच फूड विल गेट अफेक्टेड। यदि आप पेंक्रियास को रिमूव कर दोगे तो कौन सा फूड अफेक्ट होगा? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी लिपिड या डी ऑल ऑफ द अबव। देखो जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज में जितने भी ये सब होते हैं वो जूस पेंक्रियाटिक अमाइलेज और जितने भी पेंक्रियाटिक अमाइलेज, काइमोट्रोफिनोजन, एंटेरोकाइनेज, बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। तो वो अब ज़रूरी, वो खाली प्रोटीन्स को तो नहीं डाइजेस्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को भी करेगा, लिपिड को भी करेगा। यदि इसमें से ये पैंक्रियाज ही नहीं हट जाएगा तो जूस तो आपका कोई भी सिक्रेट नहीं हो पाएगा, जूस तो कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो फिर आपका किसी का भी डाइजेशन नहीं होगा। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। फिर है ओपन वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड, फिश, स्नेक, मैन, प्रॉन। देखो जो ओपन वेस्कुलर सिस्टम होता है कि उसमें सीरीज नहीं होती, ना उसमें ब्लड वेजल्स, ना कैपिलरीज, ना आर्टरीज, ना वेन्स, कुछ नहीं होता। तो फिश, स्नेक और मैन में तो क्लोज होता है। फिर बचा प्रॉन, प्रॉन में होता है। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।